जहां जहां आपको बात अच्छी लगे आप इन्हें आशीर्वाद देकर ताली बजाकर इन्हें आशीर्वाद दीजिएगा। अच्छे लोगों बात अच्छी ना भी लगे तो गाली आप दोगे नहीं, लेकिन ज्यादा अच्छी लगे तो आपके हाथ खाली है, पड़ोसी की पीठ खाली है। आपकी प्रतिक्रिया बस मंच तक आनी चाहिए। एक समृद्ध टीम आज हमारे आयोजक मंडल ने जुड़ाई है। आज की रात इससे बड़ी टीम किसी कवि सम्मेलन में हो नहीं सकती, और जितने कवि मंच पर बैठे उससे 4 गुना सुनने के लिए बैठे। श्रोताओं में भी कवि लोग बैठे हैं, सरोज जी बैठे हैं, विश्वनाथ जी बैठे हैं, हमारे अरुण भाई बैठे हैं, तमाम यहाँ के लोकल स्थानीय कवि साहित्यकार बैठे हैं। मैं उन सबको भी प्रणाम निवेदित करते हुए आइए माँ की वंदना से आज के काव्य समारोह की शुरुआत करते हैं। मेरे मित्रों, माँ के बारे में हमारे उज्जैन के एक शायर हुए रमेश सोज, जौहर भाई के साथ बहुत उन्होंने यात्राएं की मुशायरों में। उन्होंने कहा कि बहुत रोते हैं पर दामन हमारा नम नहीं होता, इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता, मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ, मेरी माँ की दुआओं का खजाना कम नहीं। और आदरणीय वर्मा जी बैठे, उनके नेतृत्व में ये पूरा परिवार देश की सेवा में लगा है। जितने नौजवान दोस्त आज इस कवि सम्मेलन को सुनने आए हैं, जो स्वयं श्रीवास्तव को सुनना चाहते हैं, जो प्रवीण पांडे को सुनना चाहते हैं, जो मणिका दुबे को सुनना चाहते हैं, जो मुमताज नसीम साहिबा को सुनना चाहते हैं, मैं उन नौजवान दोस्तों से केवल एक ही बात कहना चाहता हूँ, कोई भी अच्छा काम करने जाओ, बड़ी परीक्षा देने जाओ, बड़ा इंटरव्यू देने जाओ, बड़ा व्यावसायिक अनुबंध करने जाओ, कोई पुरोहित कोई पंडित तुम्हें मुहूर्त निकालने के लिए ना उपलब्ध हो पाए तो हमारे खानदान के बड़े कवि मंगल नसीम की 2 पंक्तियां याद रखना। उन्होंने कहा कि क्या सीरत क्या सूरत है। अगली पंक्ति पर मैं तय करूंगा कि आज का कवि सम्मेलन मुशायरा कैसा होने जा रहा है। क्या सीरत क्या सूरत है, मां ममता की मूरत है, पांव छुए और काम हुआ, अम्मा एक मुहूर्त है। आइए, आपकी तालियों ने आश्वस्ति दी कि ये कवि सम्मेलन ऐतिहासिक होगा। मैं माँ की वंदना करने की जिम्मेदारी, आज मेरी 2 प्यारी बहनें इस मंच पर हैं, मणिका दुबे और मुमताज नसीम। प्राय ऐसा होता है कि मणिका दुबे माँ की वंदना करती हैं, और आपने जो गंगा जमुनी तहजीब का ये आयोजन संजोया है रामलीला के मंच पर, निश्चित रूप से ये हिंदुस्तान को दिशा और दशा देने वाला एक कवि सम्मेलन मुशायरा साबित होगा। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हिंदी कवि सम्मेलनों में जहां जहां हिंदी बोली समझी जाती है, उर्दू अदब की एक ऐसी शायरा जिसे भाव सेतु के रूप में पूरी दुनिया ने स्वीकार किया है, उन्होंने कभी भी हिंदी के कवि सम्मेलन में मां सरस्वती की वंदना से परहेज नहीं किया। मैंने जब जब उनसे निवेदन किया तब तब उन्होंने मां के चरणों में शब्द पुष्प अर्पित किए। मैं आज भी ये अधिकार अपना अधिकार मानकर मैं आदरणीय मुमताज नसीम साहिबा से निवेदन करना चाहता हूँ कि मुमताज जी आओ, रामलीला कमेटी के आयोजित इस कवि सम्मेलन में मां सरस्वती के चरणार बिंद में शब्द पुष्प अर्पित करके इस बात की घोषणा करो कि गणपति शारदे सकल क्लेश हरते हैं। अब हम नवरस सीमा में प्रवेश करते हैं, तुम दो आशीर्वाद आज इन कवियों को, हम इस कवि सम्मेलन का श्री गणेश करते हैं। जोरदार तालियां बजाइए आदरणीय डॉक्टर मुमताज नसीम। बहुत शानदार शुरुआत आदरणीय शशिकांत जी, हमेशा की तरह ये जिम्मेदारी आपने मुझे दी, मैं अपनी खुशी का इजहार करती हूँ और आप सभी लोगों से गुजारिश करती हूँ कि थोड़ी देर के लिए जुड़ जाइएगा। कुछ पंक्तियाँ माँ सरस्वती के चरणों में रखती हूँ, मंच का भी पूरा ध्यान मांगती हूँ, सुनिएगा। हे सरस्वती माँ, हे सरस्वती माँ, वाह, हे सरस्वती माँ, हे सरस्वती माँ, तेरे चरणों में अर्पण मेरे 2 जहां। हे सरस्वती माँ, हे सरस्वती माँ, तेरे चरणों में अर्पण मेरे 2 जहां। हे सरस्वती माँ, हे सरस्वती माँ, मैं तो हर पल तुम्हारी ही दासी रही, मैं तो हर पल तुम्हारी